ओम शांति। आज की डेट है 8 मई 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, यह ज्ञान कितना वंडरफुल है। इस नॉलेज से हमारी बुद्धि में सारा राज आ गया है। हम शूद्र वर्ण के थे, अब ही ब्राह्मण बनते हैं, फिर फरिश्ते बनेंगे, फिर देवता बनेंगे, फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं। तो कितना पूर्ण जन्म लेते चक्र लगाते रहते हैं। यह नॉलेज बुद्धि में रहने कारण खुशी में रहना है। खुशी में रहना है कि ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं, महाराजा महारानी बनते हैं। तो बाप हमारे पर कितना उपकार करते हैं। निस्वार्थ निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा करनी है। सर्विस का सदा शौक रहना चाहिए। हमने ही 84 जन्म लिए हैं, तो ऐसे ही बुद्धि में यह चक्र को फिराना है। तभी कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। स्व का दर्शन करना, आत्मा का दर्शन करना, अपने पांचों स्वरूपों का दर्शन करना। सेकंड पॉइंट है, बाप को जादूगर, सौदागर, रत्नागर भी कहा जाता है। बाबा हमें कैसे मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ये हो गई बाबा की जादूगरी। बाबा सौदागर भी है कि हमारे से कितने सारे कमजोरी लेकर हमें सुलह कला संपूर्ण बनाते हैं। क्या लेते हैं और इन रिटर्न में क्या दे देते हैं। हमें हमें हीरे जैसा बना देते हैं। बाबा तो परमात्मा ज्ञान का सागर है। आत्मा को इन आँखों से कभी देखा नहीं जा सकता। बाबा कहते हैं, मैं तो सतयुग त्रेता में आता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक ही युग में आता हूँ, संगम युग पर। फिर भी तुमको सारी सृष्टि की जियोग्राफी, हिस्ट्री जियोग्राफी सुनाता हूँ, आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ, पूरी नॉलेज तुमको मैं सुनाता हूँ। तो कितना वंडर है ना, बाबा है ही नॉलेजफुल। तो कितना वंडर होना चाहिए कि जिसने पाठ ही नहीं बजाया हो वह सब हमें सुनाते हैं। हम जो पाठधारी है, हम कुछ नहीं जानते, और बाप में कितनी सारी नॉलेज है। तो कितना वंडरफुल है ना। बाबा कभी अनुभव नहीं करते। बाबा ने सतयुग त्रेता का कभी अनुभव नहीं किया, फिर भी उन्होंने नॉलेज दी है। इसलिए बाबा को नॉलेजफुल कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है, बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अगर अपनी उन्नति करनी है तो अपने को तो आत्मा समझना पड़ेगा। यही तो एक खेल है। बाप तो ऊंच है, ऊंचे ते ऊंचा उनका धाम है, और ऊंचे ते ऊंचा उनका कर्म है, उनका कर्तव्य है। बाबा ने कोई से पढ़ा थोड़ी है, बिगर गुरु की ये इतनी सारी नॉलेज बात सुनाती है। ऐसा तो कभी नहीं देखा और कभी नहीं सुना हो। तो बाप कितना मीठा है। फोर्थ पॉइंट है, आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही पाठ बजाते बजाते दुख रूप छी छी बन जाती है। बाप का डायरेक्शंस है औरों को भी आप समान बनाना। सर्व का सदगति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला तो एक ही शिव बाबा है। जैसे कल की मुरली में भी बताया था कि बाबा ने कहा था कि मांगने से मरना भला। तो आज भी बाबा कहते हैं कि मांगो कोई से भी नहीं, मांगने से सेंटर इतना झोर नहीं भरेगा। बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आप ही सब आते रहेंगे। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता, ज्ञान है ही बीज। बीज रूप बाप बैठ हमको ज्ञान सुनाते हैं। बाप समझाते हैं माया भी प्रभर है, कुछ सहन भी करना पड़ता है।
तो कितने करे करे विकार है। अच्छे अच्छे सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसी माया की चमाट लग जाती है तो की कमाई सारी चट हो जाती है। तो हमें बाबा के श्रीमत पर फॉलो करना है। ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। 5th पॉइंट है, अगर परमात्म स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं यह बहुत अच्छा या अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता है तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से लगाव होता है, लेकिन वह विशेषता वह गुण देने वाला कौन है? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित तो नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे हमें बनना है। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सदा ही सेफ रहेंगे। स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करना है। साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति भी फास्ट हो जाएगी।